क्लास चल रही है। Good evening class. So from today onwards we have to continue exercise 3.1 of exponent chapter. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सिंप्लीफाई। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? द मोस्ट easiest way in which you can express any expression। इसको हम सबसे छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसी चीज को, तो हमको वो देखना है। तो नंबर है हमारे पास 16 इंटू टी की पावर -3 अपॉन 4 की पावर -3 इंटू 8 इंटू टी की पावर -6। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी पावर वाले टर्म्स है ना उन सब में क्या है? माइनस साइन है। तो हमको उसका माइनस साइन हटाना है। वो कैसे हटेगा? जब मैं ये माइनस साइन वाला जो नंबर है इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? टी की पावर 6 हो जाएगा। सॉरी, टी की पावर -6 है तो टी की पावर 6 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 4 की पावर -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 अपॉन a की पावर -m, ये अपॉन में है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर m हो जाएगा। सिमिलरली जो ऊपर में है पहले से ये भी माइनस में है, इसके लिए भी फॉर्मूला है a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m। यानी कि जब ऊपर में माइनस साइन है उसको हम नीचे लेके आएंगे तो उसका भी माइनस हट जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो नंबर्स है 16 और 18 इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर लिख लिए 16 और नीचे में 8 था तो 8 लिख लिए, सॉरी 18 नहीं 8 ना। तो ये नंबर्स वाले जो भी हैं उसको हमने सामने पहले लिख दिया। इसके बाद क्या था? टी की पावर -3। तो अगर ये टी की पावर -3 इस फॉर्म में है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? इनटू टी की पावर 3। तो ऊपर की सारी वैल्यूज हमने लिख दी है, 16 लिख दिया, टी की पावर -3 को अपॉन में ला करके टी की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। देन यहां पर से हमने 8 पहले ही सामने लिख दिया है। ये क्या है? 4 की पावर -3 है। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, और ये जो टी की पावर -6 है ये भी क्या हो जाएगा? टी की पावर 6 हो जाएगा। यहां तक की बात आई समझ में? ये जो है हमारा क्या है? ये फॉर्मूला है। ठीक है, देन अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 4 की पावर 3 अपॉन 8 इंटू टी की पावर 3 इंटू टी की पावर 6। ये ऊपर था, देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये कट गया। अब बचा क्या? 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू टी की पावर 6 अपॉन टी की पावर 3। ठीक है, ये बचा। अब यहां पर इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या? a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, ये वाले t के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? t की पावर 6 माइनस 3, a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n यानी कि t की पावर 6 माइनस 3। फॉर्मूले में ये कन्वर्ट कर दिए। सामने में क्या था? 4 की पावर 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितनी बार होगा? 3 बार कर दिया, इंटू सामने 2, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 है ना, इंटू 2, ये हो गया। टी की पावर 6 माइनस 3, टी की पावर 3, 6 में से 3 गया 3, 64 इंटू 2 कर लो 128 आएगा। तो ये क्या आ गया? 128 टी की पावर 3। इस तरह हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई का वो सॉल्व कर लिया। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या है? ये सीजी बोर्ड की बुक है। इस बुक को आपको एकदम अपने पास ही रखना है और फिर सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमारे पास 1/3 की पावर -1, ठीक है, माइनस 1/4 की पावर -1, और फिर इसके साथ होल पावर -1 भी है। ठीक है, होल पावर -1 भी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हम सिंपली, हमको पता है कि अगर होल पावर किसी के रहता है, कोई 2 नंबर है उसकी होल पावर कोई भी पावर है, तो हम वो पावर जो है वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि ये 1 की पावर -1 और 3 की पावर -1 ये कर देंगे।
ये जो -1 है ये दोनों के ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस था तो इसको माइनस एज इट इज लिख दिए। फिर ये 1 की पावर -1 इस पे भी और ये 4 की पावर -1 इधर भी। होल पावर भी हमारे पास क्या है, -1 है, तो होल पावर भी -1 लिख दिए। देन ये 1 की पावर -1 को मैं अगर अपॉन के नीचे लेके आऊंगी, इसको ऊपर लेके जाऊंगी वही वाले फॉर्मूले से, 1/a की पावर -m, ये वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला, ये अगर नीचे आ जाएगा तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, है ना। ये अगर ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 1 और ये अगर नीचे आएगा तो 1 की पावर 1। होल पावर हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। अब देखो ये 1 की पावर 1 ऑब्वियसली 1 ही होगा, 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 ही होगा, तो ये 3/1 -4/1। अब ये जो अपॉन में 1 है ना, उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 - 4 होल पावर -1, ठीक है। 3 में से 4 गया, कितना बचा, -1 बचा। प्लस माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर के आगे में माइनस है तो माइनस लगेगा। -1 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1 की पावर -1, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, a की पावर -m है तो ये हो जाएगा 1/a की पावर m, ये वाला बच्चों बस। तो यहाँ पे -9 जो है वो एज इट इज रहेगा, 1/a की पावर -m होता है, यानी कि 1/1 की पावर 1। ये देखो ये जो 1 की पावर -1 था ये 1 की पावर 1 हो गया, कैसे, जब इसको हम 1/, के फॉर्म में लाए, तो 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो -1/1। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमको अच्छे से देखना है बस, ठीक है। इसको रिपीट कर लो, फिर मैं 4th क्वेश्चन बताऊंगी। देखो ये जो समझ में नहीं आ रहा है ना, ये पहले मैंने माइनस इंडिविजुअली लिखा, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, क्योंकि ये होल माइनस है, होल पावर -1 है, तो इसके ऊपर लिखी इसके ऊपर लिखी, सेम वैसे इधर भी लिखा। अब जब इसमें लिखा 1 की पावर -1, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगी तो इसका माइनस हट जाएगा ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो 1 की पावर -1 को नीचे लेके आई तो 1 की पावर 1 हो गया, माइनस हट गया। यहाँ पे भी 1 की पावर -1 को नीचे लेके आई तो माइनस हट गया। ये 3 की पावर -1 को ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका माइनस हट जाएगा, जब इसको ऊपर लेके गई तो 3 की पावर 1 हो गया, इसका भी माइनस हट गया। सिमिलरली इसका भी हट गया, 4 की पावर -1 था, 4 की पावर 1 हो गया। और फिर देखो ये 1 की पावर 1 1 की पावर 1 ही होता है, तो ये 1 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख दिए, 3 की पावर 1 भी क्या होगा, 3 ही होगा। अगर 2 होता तो 3 को 3 से करते हैं इनटू, लेकिन 1 है यानी कि 3 को सिर्फ एक ही बार 3 सिर्फ एक ही बार है, तो 3 एक ही बार लिखने की जरूरत नहीं पावर में, तो 3 - 4 कर दिया जो कि होता है -1। आया समझ में अभी, ये वाला देखो 3 में से 4 गया, कितना बचा, 1 बचा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़े नंबर का साइन रहता है वो हमको लगाना होता है। So the next question we have is prove that, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख रहे हैं हम, prove that। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b, ठीक है। फिर है इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर c प्लस a। इसको हमको प्रूव करना है कि ये इक्वल है किसके, हमारे 1 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ये जो x की पावर a अपॉन x की पावर b है, ये एक तरह से फॉर्मूला है, क्या, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ये किसके इक्वल होता है बच्चों, a की पावर m माइनस n, इसके इक्वल होता है। तो जब मैं ये सारे को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, इस फॉर्म में, यानी कि x की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, ये पावर दूसरा जो है, ये वाला को मैंने x की पावर a माइनस b कर दिया, और फिर जो ऊपर a प्लस b है वो एज इट इज है, इंटू x की पावर b माइनस c पावर b प्लस c,
दो दो पावर्स है ना सब में, इंटू एक्स की पावर c माइनस ए होल पावर c प्लस ए। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ पर हमको क्या लेना है, ये वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के पहले हम लिख लेंगे LHS, x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b, ठीक है? ऐसे LHS लिख लो, इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर b माइनस c, सॉरी b प्लस c, इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर c प्लस a। ये इस तरह से लिख लिए। इसके बाद इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर m, देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू होल पावर n, तो ये क्या होता है a की पावर m इंटू n, ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखो a मान लो x है और उसकी पावर क्या है a माइनस बी है, तो एक x की पावर a माइनस बी होल पावर a प्लस बी, तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में, इंटू हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x a माइनस बी, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, ठीक है? यहाँ पे भी ब्रैकेट में ही डाल लो सब जगह, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा बट डाल लो, ठीक है? और फिर इंटू a प्लस बी, ये हो गया। फिर इंटू x की पावर b माइनस सी इंटू b प्लस सी इंटू x की पावर c माइनस a इंटू c प्लस a, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये एक चीज का फॉर्मूला बना रहा है, किसका, a प्लस बी, या फिर पहले माइनस वाला ही लिखो, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर, यहाँ पर b माइनस सी b प्लस सी है तो ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है? अब देखो नीचे बेस में सबका x ही है, तो इन पूरे बेस को यानी कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर मान लो l है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n प्लस l। m को हमने a स्क्वायर b स्क्वायर माना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, n है हमारा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, l है हमारा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये वही वाला है जो हमने पढ़ा था रिसेंटली, a की पावर m इंटू a की पावर n दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n और a की पावर सॉरी m प्लस n, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर सारे पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से ये a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0। हमको पता है एक फॉर्मूला, a की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो x की पावर 0 भी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल। तो यही हमारा क्या है, RHS है, यानी कि हम LHS लेके चले, हमने RHS लाया। कुछ नहीं करना है, इसको a की पावर m अपॉन a की पावर n से a की पावर m माइनस n के फॉर्म में लिखना है, होल पावर एज इट इज, यहाँ पे भी सेम वही, यहाँ भी सेम वही। अब ये क्या होगा, पावर्स आपस में इंटू हो जाएंगे, ये इंटू हो गया। फिर ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले में कन्वर्ट किए, पूरी पावर आपस में ऐड कर देंगे। पावर्स जब आपस में ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस वाला माइनस a स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 0। तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप एवरीवन understand this solution. Those who don't understand can text or do comments. तुमको समझ में आया? ओके, इसको रिपीट करो। क्या वाला, ये जो पावर्स आपस में ऐड किए हैं, ये फॉर्मूला है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ये ना फॉर्मूला है, मतलब मैंने देखो ये फॉर्मूला है, मतलब कि ये वाले फॉर्म है x की पावर m, यानी कि ये पूरा पावर है,
फिर ये x है, ये x की पावर n यानी कि ये पूरा पावर है, फिर x की पावर l यानी कि ये पूरा पावर है और x, तो इसमें सब में x सेम है, ऊपर में अलग अलग पावर है, तो सारे पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने सारे पावर्स क्या कर दिए, आपस में ऐड कर दिए हैं। आया समझ में अभी? So the next question which we have is question number 2, 4 का 1/1 plus x की पावर माइनस m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x की पावर n माइनस m। हमको प्रूफ करना है कि ये इक्वल है किसके, 1 की। सबसे पहले हम LHS जो है उसको लिख लेते हैं, 1/1 प्लस x की पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x की पावर n माइनस m, ये लिख लिया। अब हमको पता है क्या कि एक फॉर्मूला होता है x की पावर a की पावर m माइनस n, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि जो m माइनस n है इसको हम a की पावर m अपॉन a की पावर n भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या हम इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, इधर क्लास पे फोकस करोगे तब समझ में आएगा। 1 अपॉन ये 1 ऊपर वाला 1 लिख लिया, अपॉन नीचे में क्या है, 1 है, 1 प्लस a की पावर m माइनस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको हमने ये फॉर्म में था इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर प्लस था प्लस, इधर भी वही करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने फॉर्म के साथ साथ एक x की जगह a लिख दिया, तो यहाँ पर x आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलशियम ले लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और x की पावर n का जब हम एलशियम लेंगे तो एलशियम क्या आएगा बच्चों, एलशियम आएगा x की पावर n ही आएगा। तो देखो ऊपर में पहले से 1 था उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नीचे में हमने x की पावर n क्या ले लिया, एलशियम ले लिया, इन दोनों का एलशियम x की पावर n आ गया। अब इधर 1 है, 1 के नीचे एलशियम वाला वैल्यू है नहीं है, एलशियम क्या है हमारा, x की पावर n। ऊपर में जब नहीं रहेगा तो हम उसको ऊपर में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, प्लस x की पावर m। इसके नीचे एलशियम वाला वैल्यू है क्या, है, तो कुछ इनटू नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 था, 1 लिख दिया, इधर क्या आ जाएगा एलशियम, x की पावर m आ जाएगा। अब वापस से 1 इंटू इसके नीचे भी एलशियम वाला वैल्यू नहीं है, तो 1 इंटू एक्स की पावर m प्लस x की पावर n। यहाँ तक आया समझ में? अब 1 से जब हम x की पावर n को इंटू करेंगे तो वो x की पावर n ही होगा, प्लस x की पावर m अपॉन x की पावर n, सॉरी फिर प्लस है 1 अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर n। थोड़ा सा क्लास में अगर फोकसली देखोगे ना तो ये क्वेश्चंस जो है वो इजी लगेंगे, लेकिन जहाँ पर कंसंट्रेशन तुमने नहीं दिया तो तुमको लगेगा क्या हो गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 से इंटू कर दिया और सारी वैल्यूज एज इट इज हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, इस वैल्यूज को ऊपर लेके जाऊँगी, x की पावर n को, ठीक है। नीचे था ऊपर गया तो x की पावर n हो गया, अपॉन पहले से यहाँ क्या था, x की पावर n प्लस x की पावर m, प्लस यहाँ पर ऊपर गया तो ये x की पावर m अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर n। अब देखो नीचे जो वैल्यूज है ना वो पूरी सेम है, n प्लस m है ऊपर में, सॉरी x की पावर n प्लस x की पावर m, इधर भी x की पावर m प्लस x की पावर n। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर m, फिर प्लस था तो प्लस x की पावर m अपॉन, देखो यहाँ पर m पहले है फिर n है, तो इससे कोई समस्या नहीं है, हम n को पहले लिख लेते हैं, m को बाद में लिख लेते हैं, बात वही होगी, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूँगी, जैसे सपोज तुमको बताती हूँ 2/3 है प्लस 1/3 है, तो ऐड करते हैं तो क्या होता है 2 प्लस 1/3 हो जाता
है ना, क्योंकि नीचे दोनों में 3 है। वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस x की पावर m अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर m, ये हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लो 2/3 प्लस 5/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/3, 3 क्योंकि दोनों जगह है, तो ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 1, एंड 1 इज आवर RHS एज वेल। ये आया समझ में? कहीं कोई डाउट सो यू कैन आस्क। इसको रिपीट करो, देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन। So the next question is question number 5. Write the following numbers in the standard form. तो standard form क्या होता है बच्चों? standard form में basically 1 into 10 की पावर m या फिर n जो भी बोलो, यानी कि कोई एक नंबर होगा इंटू हम 10 की पावर में उस वैल्यूज को लिखेंगे, उस नंबर के बाद जितना भी होगा। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, मान लो मेरे को 8 7 6 5 3 2 इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगी 8 फिर मैं पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है, और ये जो ऐसे नहीं, सपोज 8 0 3 0 0 0 ऐसे मान लो, तो मैं 8 के बाद पॉइंट लगा दूंगी। अरे यार ऑनलाइन चल रहा है ना क्लास, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बताते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो a इंटू 10 की पावर m जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब हमारा नंबर जो है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट से हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉइंट से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, तो हमारे पास पावर जो भी हम लिखेंगे ना वो पावर माइनस में आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होता, ठीक है, और ये जो जीरोस है ये इसकी जगह यहाँ होते, तो हमारा जो साइन है वो पावर का वो प्लस से रहता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है और जीरोस कहाँ है, इसके इधर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि हमको 8 के बाद लाना है, तो 8 इंटू 10 की पावर, सॉरी देखो ये यहाँ पर हम लाएंगे पॉइंट, तो 8.52 ये नंबर जो है लिख लिए, इंटू 10 की पावर कितना नंबर शिफ्ट किए 12, साथ में माइनस साइन डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो पॉइंट में था, मतलब ये इधर नहीं था, इधर था, जीरो जीरो क्या था, पॉइंट के इधर था, तो इसलिए हम माइनस साइन डालेंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड है 802, फिर कितना जीरो है काउंट करो सब लोग अपनी बुक्स में, 3 3 6 काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 है, ठीक है। 802 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो मैं जो चीज समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही थी, फिर से हमको पॉइंट को सिर्फ एक नंबर के बाद लगाना है, तो 8 पॉइंट लिख दिया, 8.02, ठीक है, ये लिख दिया, इनटू 10 की पावर देखो यहाँ पर ये पूरा 13 नंबर हो गया, ठीक है, 13 नंबर ये हो गए, और हम एक ये और एक ये, क्योंकि पॉइंट हमने 2 नंबर आगे किया है, लगाया है, तो ये 15 नंबर हमने पूरे क्या किए, शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट यहाँ पे लगाए, और जो 02 है इसको क्यों लिखा, क्योंकि नंबर्स अलग है, इनटू 10 की पावर 15। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या है 4196
1 2 3 4 5 6 7। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। वापस यहाँ पर 4 इन, देखो 4 लिख लिए, फिर 0.196 इंटू 10 की पावर क्या लिखूंगी मैं, 10 की पावर 10 लिखूंगी। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पावर से तो 10 की पावर 10 हो गया, यानी कि हमने 10 नंबर के बाद पॉइंट्स लगाया है, इसलिए 10 की पावर 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये 3 क्वेश्चंस रिपीट कर लो, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो देखो डेसिमल फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हमको क्या करना है, जैसे 10 की पावर 6 है तो हमको 6, ये 10 6 लगाने हैं इस नंबर में। अब वो इस पॉइंट के आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो देखो यहाँ पे क्या है, -6 है, यानी कि ऑब्वियसली ये नंबर कैसा होगा, 0 0 0 0, यानी कि 0 पॉइंट लगा दो, ठीक है, 0 पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4 5 और फिर 5 है 6, ये 6 नंबर्स हो गए। फिर पॉइंट, फिर 0 2, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि -6 है इसीलिए हमने 5 के आगे 0 लगाया, ठीक है। और अगर +6 होता तो हम क्या करते, ये वाला जो है ना 502, इसके आगे 6 0 लगाते, 6 नहीं 5 0 लगाते। क्यों? क्योंकि 5 तो खुद एक नंबर हो गया है ना, तो हम क्या करते, 5 के इस 2 के आगे 5 0 लगाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, -6 है, तो हम इस नंबर पॉइंट में जो नंबर है उसके आगे लगाएंगे। अगर +6 होता तो पीछे लगाते। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि ये आगे 5 0 क्यों लगा, 5 0 लगा और ये 6वां नंबर हो गया। 10 की पावर 6 है, यानी कि पॉइंट जो है वो 6 टाइम्स शिफ्ट होगा। -6 है तो पॉइंट क्या होगा, 6 टाइम पीछे जाएगा, यानी कि यहाँ से आगे बोल सकते हो आप 5 1 2 3 4 5 6 चला गया। सेकंड भी देख लो तो शायद और क्लियर हो जाए। सेकंड है हमारा 7 इंटू 10 की पावर -8, 7 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो एक तो हमारा 7 हो गया, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ज़्यादा पास से ले लिया मैंने, देखो -8 है, 7 लिख लिया, 7 हमारा एक नंबर हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर आ गया। फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, ये डेसिमल फॉर्म में लिख दिया हमने। थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड है हमारा 1.00001 इंटू 10 की पावर 9। देखो 10 की पावर 9 है और ये 1 पॉइंट है। मैंने क्या बोला, अगर +9 है तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, यानी कि 1 लिख दिया, ठीक है। फिर ये 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 था, फिर 1, फिर देखो सिंपली पॉइंट जो है वो अगर +9 है तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, जब ये 10 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 पॉइंट आगे आ जाएगा। फिर बचा कितना, 4, तो 1 2 3 4। ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है। जैसे सपोज 2.1 है, ठीक है, इसको जब मैं 10 से इंटू करूंगी तो ये 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब मैं इसको सिर्फ इस 1.0 को 10 से इंटू करूंगी तो यहाँ पे 1 पॉइंट शिफ्ट होगा। वैसे ही सपोज 2.1 के बजाय 2.12 है, इसको जब मैं 100 से इंटू करूंगी तो ये 212 हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट और इधर शिफ्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 3 भी है तो मैं 1000 से करूंगी तो फिर यहाँ पर 3 पॉइंट और 3 नंबर शिफ्ट हो जाएगा। सपोज नंबर क्या है हमारा 2.16985, तो कितना 5 लगेगा हमको, 1 10 100 1000 10,000। तो हमको किससे करना पड़ेगा, 1 10 100 1000 10,000। तो ये 5 0 हमारा यहाँ यूज हो गया,
तो ये कितने नंबर शिफ्ट हो जाएगा, 0.21698, ये यहाँ पर अब पॉइंट आ जाएगा। तो वैसे ही पॉइंट के बाद जो ये 5 नंबर है ना, इसको पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है, अभी ये पॉइंट यहाँ पर आया, तो 10 की पावर 5 से जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो और 4 10 बच जाएगा, तो वो 4 10 का 0 हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। समझाने के लिए ऐसा बताया है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो मैं कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगी कि थोड़े और इजीएस्ट वे में मैं बता पाऊँ। इन तीनों को रिपीट करो, देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट। अरे भाई फोन हैंग कर रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉरी थोड़ा क्लास वो हो गया होगा ब्लिंक। फर्स्ट है द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज दिस। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हमको, a इंटू 10 की पावर m इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो पॉइंट क्या है, नंबर के इधर है, अगर ये जीरोस इधर होते तो अलग बात होती। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर 10 की पावर क्या लिखेंगे, जल्दी बताना। सेवन क्यों लिखेंगे 10 की पावर 7? अच्छा साइन क्या रहेगा, माइनस की पॉजिटिव, 10 की पावर 7। क्यों लिखे 7? क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7,